एनडीए के इतिहास में कभी भी 350 से 400 के बीच में ही कट ऑफ रही होगी या इससे नीचे ही रही होगी। 400 से तो ऊपर तो कभी गई ही नहीं है कट ऑफ। जो हमने अब तक पढ़ा है वो हम यहाँ देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। कोई मॉक दे रहे हैं तो उसमें मिनिमम एक्यूरेसी हमारी 60 to 70% होनी चाहिए। अगर तुम 2.5 आवर का मॉक दे रहे हो तो कम से कम 4 घंटे उसका एनालिसिस भी करो। या एनसीईआरटी तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मेन है। एनसीईआरटी 6 to 10th एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेनी है। देखो डिसिप्लिन में ही सब कुछ है, डिसिप्लिन से ही हम सब कुछ कर पाएंगे। एनडीए में गेट के एग्ज़ाम का काफ़ी अच्छा रोल रहता है। हमने 2025 में देखा है काफ़ी बच्चे गेट में फेल हुए हैं और इसी को देखते हुए हम एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हमने एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई है और हमने देखा है कि बच्चे इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर पाएं। तो हमारा मेन जो गोल है वो क्या है, क्रैक गेट एंड एनडीए। हमने देखा कि बच्चे 2025 में बहुत सारे फेल हुए हैं तो हम उसको देखकर ला रहे हैं कि बच्चे एनडीए को कैसे क्रैक कर पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, विद स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट्स, प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन। तो उसमें हमें अपने हर एक कंसेप्ट को क्लियर करना है, प्रैक्टिस करनी है और एक डिसिप्लिन वे में हमें अच्छे से तैयारी करनी। तो अब हम उसमें क्या करेंगे, एनडीए का एग्जाम हमारा 13 सितंबर को है। इसमें हमारा एक एग्जाम होगा गेट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें हमें टाइम दिया जाएगा 2.5 आवर्स, टोटल 2.5 घंटा। इसके लिए हमारे पास इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। तो गेट के पेपर का पैटर्न क्या होता है, हम सबसे पहले इस पैटर्न को समझते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम निकालने के लिए उसके पैटर्न को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 200 मार्क्स, इसका भी वेटेज 1/3 मतलब 33.33% है। इसमें भी हमें देखना है कि 60 मार्क्स में से अगर हमारे 200 मार्क्स साइंस में आ रहे हैं तो साइंस में हम काफ़ी अच्छा अगर स्कोर इंक्रीज कर पाएंगे तो हमारा स्कोर अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। इसके बाद एक जनरल नॉलेज, ये भी हमारा 200 मार्क्स का होगा और इसमें भी 1/3 पार्ट होगा। तो इस तरीके से हमारे 200, 200, 200 टोटल 600 हो जाएंगे। तो इस 600 को हमें मिनिमम 400 तक लेके जाना है। तो हम कैसे लेके जाएं, क्योंकि तुम्हें भी पता है बच्चों, अभी तक एनडीए के इतिहास में कभी भी 350 से 400 के बीच में ही कट ऑफ रही होगी या इससे नीचे ही रही होगी। 400 से तो ऊपर तो कभी गई ही नहीं है कट ऑफ। तो उसके लिए एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं और उसको हम अप्लाई करेंगे तो हम अपना काफी अच्छा बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो उसके लिए कुछ हमने की स्ट्रेटेजी अपनाई है। कैसे, बिल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिक्स। हमें अपने बेसिक्स पे अच्छे से काम करना है। बेसिक्स को बिल्कुल भी हमें हल्के में नहीं लेना है। बेसिक्स जो भी चीज़ें हैं हमारी सभी को बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद एनसीईआरटी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। एनसीईआरटी, अगर हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमें कहीं भी एग्ज़ाम में बैठ के कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जितना भी हमारा एग्ज़ाम आता है टोटल एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। इसमें हमें क्या करना है, रेगुलर प्रैक्टिस एंड रिवीजन। प्रैक्टिस डेली करनी है, जो हमने पढ़ा है उसको हमें डेली रिवीजन करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद सोल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं अभी तक हमारे एनडीए के, उनको सोल्व करेंगे। कभी ऐसा नहीं है कि हम एक पेपर सोल्व करके चले गए दूसरा छोड़ दिया, नहीं। जितने आज तक एनडीए में एग्जाम हुए हैं सभी को हम प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करके जाएंगे। इसके बाद स्टे कंसिस्टेंट एंड पॉजिटिव। देखो तुम्हें मैंने पहले भी बताया है, किसी भी एग्जाम में हमें पॉजिटिव तो रहना ही है। इसके बाद हेल्थ, स्लीप। देखो स्लीप ये एक मेन मैटर है। देखो नींद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम पूरे दिन या पूरी रात पढ़ ही रहे हैं और हम अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम अपनी नींद पूरी नहीं कर पाएंगे तो हम अच्छे से पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो देखो ये स्लीप, नींद भी हमारा बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, हमारा हेल्थ और स्लीप। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके बाद अपने रोड मैप टाइमलाइन ओवरव्यू पे। इसमें हमने क्या किया हुआ है, देखो हमने इसमें फेजेस लिए हुए हैं, फेज फर्स्ट, फेज सेकंड, फेज थर्ड, फेज फोर्थ। इस तरीके से हमने कुछ फेजेस में इसको लिया हुआ है। हम सबसे पहले पहुंच जाते हैं फेज फर्स्ट में। फेज फर्स्ट हमारा क्या है, फाउंडेशन। हमें अपने फाउंडेशन पे काम करना है स्टार्टिंग में, फेज 1 में। अब फाउंडेशन में काम कैसे करना है, हम इसको स्टार्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं 1 जून से 30 जून तक। टोटल हमारे 4 वीक्स होंगे। इसमें हमें क्या करना है, एनसीईआरटी रीडिंग प्लस कंसेप्ट्स।
हमें जून में क्या करना है, टोटल एनसीईआरटी ही पढ़नी है, ठीक है। और उसमें हमें क्या बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है कि हम एडवांस पढ़ने लगे, नहीं, एडवांस नहीं, स्टार्टिंग में हम बेसिक्स ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, हमें अपने फाउंडेशन को मजबूत करना है, ठीक है। फाउंडेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि हमें कहीं भी किसी बेसिक क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद मेक शॉर्ट नोट्स, नोट्स हमें कैसे बनाने हैं, शॉर्ट फॉर्म में, ऐसा नहीं है कि हमने पूरा पेज भर दिया, नहीं, छोटे छोटे 4-4, 5-5 लाइन के हमें नोट्स रेडी करने हैं। स्टार्ट वोकेबलरी, वोकैब का इंग्लिश में हमारा बहुत अच्छा खासा रोल है, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन हमारे वोकैब के आते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन का मतलब हो गया 40 मार्क्स, क्योंकि हमें पता है 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। अगर हम इसको अच्छे से कर लेंगे तो हमारे 40 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। इसके बाद करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स देखो, एक होता है करंट अफेयर्स क्या, डेली जो हमारा इंडिया में या अदर कंट्रीज में क्या न्यूज़ चली हुई है उसको देखना है हमें। उसके लिए क्या करना है, हमें न्यूज़पेपर देखना है, या अपने देखो टीवी सभी देखते हैं, उसमें क्या करना है, हमें न्यूज़ देखनी है, कोई मूवी नहीं देखनी, न्यूज़ देखेंगे। क्यों? क्योंकि उससे हमारा करंट अफेयर्स वाला पार्ट अच्छे से रेडी हो जाए। फोकस ऑन कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी से फोकस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने बुक तो खोली हुई है लेकिन क्या कर रहे हैं, हम इधर उधर मजे ही कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, नहीं, हमें बिल्कुल फोकस करके पढ़ना है एक साथ। इसके बाद हम फेज 2 पे पहुंचते हैं। फेज 2 में हमें क्या देखना है, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक, इसको भी हमें 31 डेज में लेके जाना। 31 डेज में हमें करना क्या है, सबसे पहले कंप्लीट सिलेबस टॉपिक वाइज। अभी तक हम केवल एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, जो हमारा सिलेबस है उसको टॉपिक वाइज देखना है, मतलब चैप्टर वाइज, हर एक टॉपिक, चैप्टर में से हर एक टॉपिक लेंगे, कोई भी टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद कंसेप्ट क्लियरिटी, कोई भी कंसेप्ट लेंगे बिल्कुल क्लियर करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, नहीं, बिल्कुल अच्छे से डीप में जाके उस कंसेप्ट को पढ़ेंगे हम। इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो उस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, जो अभी पीवाईक्यू आए हुए हैं उनको भी इसमें एक साथ लेंगे, इस चैप्टर से जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। स्टार्ट पीवाईक्यू टॉपिक वाइज, इसमें हम टॉपिक वाइज अपने क्या लेंगे, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें क्या होगा, जैसे हमने कोई चैप्टर, मान लिया हमने इंग्लिश में वोकैबुलरी वाला ही चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें क्या करेंगे, जितने प्रीवियस ईयर वोकैब आए हैं सभी को एक साथ ले लेंगे और उसको हम एक साथ तैयार करेंगे। इसके बाद इम्प्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी, मेन जो एग्जाम में हमारा एग्जाम हॉल में जो प्रेशर रहता है वो रहता है स्पीड एंड एक्यूरेसी का। स्पीड बिल्कुल ऐसे मेंटेन करके चलनी है हमको कि हमें 2.5 घंटे में टोटल अपना पेपर कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि हमने इंग्लिश को ही टाइम दे दिया या हमने साइंस को ही टाइम दे दिया, एक हम स्पीड मेंटेन करके चलेंगे। और जब अगर हम घर पे पढ़ रहे हैं और स्पीड को हम इम्प्रूव कर रहे हैं तो एग्जाम हॉल में तो अपने आप स्पीड इम्प्रूवमेंट होगा। इसके बाद हम पहुंचते हैं फेज 3 पे। फेज 3 में क्या है, प्रैक्टिस। इसमें क्या करना है, 1 अगस्त से 31 अगस्त तक हमें जाना है। इसमें भी हमें टोटल 4 वीक्स लेने हैं। इसमें क्या करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो भी हमने टॉपिक लिया था उसका मॉक टेस्ट देख रहे थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, फुल लेंथ पूरा एक साथ पूरा मॉक लगाना है बैठ के, पूरा 2.5 घंटे एक सिटिंग हमारी जो होनी चाहिए वो कम से कम 2.5 आवर्स होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि बीच में उठ के मॉक बंद करके और पानी पीने के लिए चले गए या कुछ खाने के लिए चले गए, नहीं, बिल्कुल एक साथ 2.5 घंटा बिल्कुल हमें बैठना ही बैठना है और फुल लेंथ मॉक हमें पूरा करके ही उठना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखेंगे कि क्या क्या आया है हमारा। ऐसा नहीं है कि हम क्या कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर में कुछ आया ही ना हो, नहीं, वही पढ़ना है सिर्फ जो हमारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। वीक एरियाज इंप्रूवमेंट, इसके बाद जो भी हमारा टॉपिक वीक है उसको देखेंगे। ऐसा नहीं है कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग है उसको ही पढ़ते रहें, जो स्ट्रॉन्ग है वो तो है ही, उसको तो हम देखेंगे, लेकिन जो हमारा टॉपिक वीक है उसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे और उसमें ही हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में क्या देखना है कि हम टोटल टाइम क्वेश्चन को कितना दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक ही क्वेश्चन को हम 2 मिनट या 3 मिनट दे रहे हैं, नहीं, कम से कम टाइम ऐसा देना है जो सभी क्वेश्चंस को हम पढ़ पाएं या सभी क्वेश्चंस को कर पाएं। इसके बाद रिवीजन प्लस प्रैक्टिस,
रिवीजन और प्रैक्टिस तो हमेशा हर एक फेज में चलती ही रहेगी। जो हम पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन भी करना है और उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। फेज 3 के बाद हम पहुंचते हैं फेज 4 पे। जो हमारा ये 4th फेज है, इसमें जाके हमें डेली क्या होना चाहिए, एग्जाम वाली ही फील आनी चाहिए कि हम एग्जाम में ही बैठे हुए हैं। कैसे, देखो रैपिड रिवीजन, हमें रिवीजन बहुत फास्टली करना है। ऐसा नहीं है कि हम एक ही चैप्टर लिए हुए बैठे हैं, नाउन लिए हुए बैठे हैं तो नाउन पे ही है, नहीं, हमें रैपिड रिवीजन करना, बहुत तेज रिवीजन करना है। कैसे, एक साथ, जैसे जितनी देर में हम इससे पहले फेजेस में एक चैप्टर अपना नाउन कंप्लीट करना है, इतनी देर में हम टोटल नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब सभी क्लियर कर जाएंगे। रिवीजन इतना फास्ट होना चाहिए कि बहुत। इसके बाद मॉक टेस्ट एंड PYQ, मॉक टेस्ट लगातार लगाते रहेंगे, मॉक टेस्ट देते रहेंगे। उससे हम क्या होगा, उससे कि हमारा टाइम कैसे मैनेज होगा हमें वो पता चलेगा अपने मॉक से। इसके बाद फॉर्मूला, फैक्ट्स, वन लाइनर्स। फॉर्मूला तो डेली हमें देखना ही है, फॉर्मूले के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। कुछ हमारे फैक्ट्स हैं, जैसे हमारे साइंस में फैक्ट्स हो गए या इंग्लिश में हो गए या GS में भी कुछ फैक्ट्स हैं, उनको डेली हमें देखना है। वन लाइनर्स भी देखने हैं। इसके बाद हमें क्या देखना है, हमें कॉन्फिडेंस में रहना है। ऐसा नहीं है कि हमारा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, ठीक है। बेस्ट प्रिपरेशन, हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अब इसके बाद हम पहुंच जाते हैं 13 सितंबर। ये दिन, ये क्या है, हमारा एग्जाम डे। हम एग्जाम हॉल में पहुंचने वाले हैं इस दिन, और यहीं हमें अच्छे से जो हमने अब तक पढ़ा है वो हम यहाँ देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। अब इस दिन एग्जाम हॉल में जब बच्चे रहेंगे और उसके बाद बाहर निकलेंगे तो क्या कहेंगे आके कि हमारा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, हम प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाए, हमारी तैयारी बहुत बेकार हुई। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमसे जुड़े रैंकीफाई एकेडमी। किसी बच्चे को अगर ऑफलाइन तैयारी करनी है और वो NCR से है तो रैंकीफाई एकेडमी गाजियाबाद, जिसका एड्रेस है B10 2nd फ्लोर RDC, यहाँ आइए और जुड़िए। अगर किसी को ऑनलाइन तैयारी करनी है जो NCR में नहीं है, कहीं बाहर है, आ नहीं सकता, तो वो हमारा नीचे स्क्रीन पे जो नंबर चला हुआ है उस पर कॉल करे या मैसेज करे। अगर किसी को ऑनलाइन तैयारी करनी है और उसको फ्री डेमो क्लास लेनी है तो हमें हमारी फ्री डेमो क्लास से कैसे जुड़ेगा, ये नीचे स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया हुआ है, इस पे जाके कांटेक्ट करें और हमारी फ्री डेमो क्लास देखे। ये फ्री डेमो क्लास जो है इसका कोई चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। या फिर कोई हमारी वेबसाइट पे जाके जुड़ना चाहता है तो देखेंगे वो कैसे जुड़ेगा। अगर किसी को डेमो क्लास लेनी है तो अब हमारी साइट पे विजिट करेंगे। हमारी साइट है www.rankifyacademy.in। इस पे जाके जब क्लिक करेंगे तो हमारा ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पे जाके हमें होम पे जाके दिखाई देगा ये फ्री डेमो क्लास, इस पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद इस पेज पे पहुंच जाएंगे जो हमारा सेंड अ मैसेज वाला है। इस पे हमें सबसे पहले फर्स्ट में अपना नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट का टॉपिक। इसमें देखना हमें कोर्स इंक्वायरी करनी है या किसी को टेक्निकल सपोर्ट में, मतलब कुछ ओपन होने में इसमें साइड में दिक्कत आ रही है या कुछ भी हमारा फ्री मटेरियल है, कुछ भी है, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद हम मैसेज में डालेंगे कि हमें फ्री क्लास लेनी है या क्या है। उसके बाद यहाँ क्लिक करते ही ये मैसेज हमारी टीम के पास पहुँच जाएगा और हमारी टीम तुमसे कांटेक्ट कर लेगी और तुम्हें फ्री डेमो क्लास परचेज करा देगी। इसके बाद हम चलते हैं डिटेल्स स्टडी प्लान्स, जो हम मंथ्स वाइज बताने वाले हैं, जो हमने पहले डिस्कस किया भी है। तो कैसे हमें जून में क्या क्या फोकस करना है, फंडामेंटल पे फोकस करना है, इसमें क्या हमारी NCERT रीडिंग, बेसिक कंसेप्ट्स, तो इसमें बाकी सभी चीज़ें हम पहले भी बता चुके हैं, वोकैब वगैरह देखनी है। इसके बाद हम जुलाई में पहुंचेंगे। जुलाई में भी हमें क्या करना है, कंप्लीट ऑल टॉपिक्स, ठीक है। इसमें हम रेगुलर प्रैक्टिस भी करेंगे, सब चीज़ करेंगे और इम्प्रूवमेंट करेंगे, MCQs प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अब इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, कंप्लीट सिलेबस जब हमारा हो जाएगा उसके बाद हम जुलाई में जब कोई मॉक दे रहे हैं तो उसमें मिनिमम एक्यूरेसी हमारी 60 to 70% होनी चाहिए। अब अगस्त में पहुंच के क्या होगा, देखो हम फुल मॉक टेस्ट देंगे, इसमें हमारा टाइम कैसे मैनेज करेंगे वो देखेंगे, एनालिसिस वो करेंगे कैसे। कोई भी मॉक दिया, मॉक देना इतना मेन नहीं है, जितना मेन है उसका एनालिसिस करना। एनालिसिस में क्या होगा, अगर तुम 2.5 आवर का मॉक दे रहे हो तो कम से कम 4 घंटे उसका एनालिसिस भी करो। कैसे कि हमने क्या क्या गलतियां की हैं, जो गलतियां की हैं वो नेक्स्ट वाले मॉक में ना हो। उसके बाद हमारी जो एक्यूरेसी है कम से कम 80 to 90% होनी चाहिए इस मॉक। क्यों, क्योंकि हम अब अगस्त में पहुंच चुके हैं और नेक्स्ट जो हमारा मंथ है वो हमारा एग्जाम मंथ। इसके बाद हम सितंबर में पहुंच गए हैं, इसमें हमारा फुल रिवीजन हो चुका है।
इसमें फुल रिवीजन हो चुका है, तो हमारी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। इसमें एक्यूरेसी ही मेन मैटर करती है कि हमारी एक्यूरेसी अगर 100% है तो हम एग्जाम के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। ठीक है, 100% रिवीजन यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद पहुँचते हैं हम बेस्ट रिसोर्सेज कि इसको पूरी तैयारी को करने के लिए हम कहाँ से तैयारी कैसे करें, उसके लिए देखते हैं। कुछ जैसे हमारा इंग्लिश हो गया, इंग्लिश में कुछ बुक्स हैं जैसे एसवी बख्शी वगैरह हो गई या प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गए। इसके बाद जीके में ल्यूसेंट वगैरह हो गई या एनसीईआरटी, तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मेन है एनसीईआरटी। 6 to 10th एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेनी है। अब आ जाते हैं मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं। मॉक टेस्ट रैंकीफाई एकेडमी एनडीए मॉक टेस्ट, ये तुम्हारे स्कोर को इतना इंक्रीज करेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते कि हमारा इतना अच्छा स्कोर हो कैसे गया। जब हम इस 30 मॉक की सीरीज को लगाएंगे तो हमारा स्कोर अपने आप हर एक मॉक में इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। इसमें हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी लेके आए हैं जो 30 मॉक की ब्रह्मास्त्र सीरीज है। इसमें क्या होगा, तुम्हारा जो भी पीछे एग्जाम हुआ है, प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम हुए हैं, उसको सबका मिक्सअप करके क्या उसी के अकॉर्डिंग जैसे हमारा पहले एग्जाम हुआ है अभी तक, उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा मॉक तैयार किया गया है। देखो डिसिप्लिन में ही सब कुछ है, डिसिप्लिन से ही हम सब कुछ कर पाएंगे। और जो हमारा डेली स्टडी प्लान है इसको, या जो हमने बताया है, जो हमने स्टडी प्लान बनाया है, उसको तुम कैसे फॉलो कर रहे हो, कितने डिसिप्लिन से कर रहे हो, वही हमारा मेन फोकस उसी पे रहना चाहिए। और हम एग्जाम में इसी से क्लियर हो पाते हैं कि हमारा एग्जाम कैसा जाएगा। अगर हम डिसिप्लिन में हैं तो हमारा एग्जाम अच्छा जाना ही जाना है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो हमारा ये स्टडी प्लान तो देखा होगा, लेकिन ये सोच रहे होंगे कि इसको तैयारी कैसे करें, इसको प्रॉपर हम कैसे डिसिप्लिन में लेके आएं। किसी को बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिसको गाइडेंस में दिक्कत होगी कि अगर कोई अच्छा गाइडर मिल जाए तो हम इसको पूरा अपने को प्लान को जो भी हमने बताया है डिटेल में उसको एक डिसिप्लिन वे में पूरा कर सकें। तो उसके लिए अगर कोई बच्चा एनसीआर से है, दिल्ली एनसीआर से, गाजियाबाद से है, तो हमारी एकेडमी रैंकीफाई एकेडमी से ऑफलाइन बैच में जुड़ सकता है, जो गाजियाबाद B10 सेकंड फ्लोर RDC गाजियाबाद में। अगर कोई बच्चा एनसीआर से नहीं है तो वो ऑनलाइन जुड़ना चाहता है। अगर कोई बच्चा एनसीआर से नहीं है, कहीं दूर से है और वो ऑफलाइन क्लास नहीं ले पाता है और हमसे ऑनलाइन जुड़ना चाहता है, तो नीचे स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करे या मैसेज करे। और किसी को भी मॉक टेस्ट चाहिए तो हमारे इसी नंबर पे कॉल या मैसेज करे। उसी के पास जहां से भी कोई बच्चा कहीं से भी होगा उसको वहीं पे वो मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। हमारी टीम तुम्हें मॉक टेस्ट वहीं पहुंचाएगी। इस वीडियो में इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतने सभी लोग अपनी अच्छे से तैयारी करें, बहुत अच्छे तरीके से मन से पढ़ाई करें। धन्यवाद।